हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा एक के आनंदमय जो गणित है उसके अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे, जो हमारा पाठ 13 है, जिसका नाम है खिलौने ही खिलौने। तो इस पाठ में खिलौने के माध्यम से बच्चों को जोड़ घटाव सिखाए जाएंगे और बच्चों को गिनती करने की जो अवधारणा है उसको भी परिचित कराया जाएगा। इस पाठ में खिलौनों में गुड़िया हो गया, कार हो गया, भालू हो गए, इसके अलावा फूल हो गए, इन सारे माध्यम का उपयोग किया गया है जिससे कि जोड़ घटाव आसानी से किया जा सके। इसके अलावा इस पाठ में बहुत सारे पहेलियाँ भी दिए गए हैं जोड़ घटाव, जिससे हम बच्चों को परिचित कराया जा सके पहेलियों के माध्यम से। तो चलो आज का पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चित्रों को देखिए और खिलौनों की संख्या पता कीजिए। तो यहाँ पे आपको जोड़ बताना है, खिलौनों की संख्या पता करना है। देखो, ये हमारे हाथी है। हाथी कौन है? ये देखो, यहाँ हाथी है, यहाँ यहाँ यहाँ। कितने हाथी हैं इसमें? इसमें कितने हाथी हैं? एक दो तीन चार। तो हाथियों की संख्या कितनी है? चार। अब देखो भालू। भालू कितने हैं? ये वाला टेडी बियर है। भालू कितने हैं? एक दो तीन। कितने भालू है? तीन भालू है। अब देखो गाड़ी कितनी है? गाड़ी हमारे यहाँ पे एक है, दो है। कितनी गाड़ी है? दो गाड़ी है यहाँ पे। गुड़िया देखो, गुड़िया कितनी है? एक यहाँ पे है, दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे पांच गुड़िया है। ठीक है। चार हाथी, तीन भालू, दो गाड़ी और पांच गुड़िया है। अब इससे कुछ प्रश्न भी यहाँ पे पूछा है। देखो फिर से लिख लेते हैं। हाथी कितने थे यहाँ पे? चार है। भालू कितने हैं? तीन है। गाड़ी कितने हैं? दो। और गुड़िया यहाँ पे पांच। अब बताओ, यहाँ पे आपको खाली स्थानों को भरना है। गुड़ियों की संख्या गाड़ियों की संख्या से क्या है? देखो, गुड़िया की संख्या पांच है, गाड़ी की संख्या दो है, तो गाड़ियों की संख्या से अधिक है। क्या है? अधिक है। यहाँ पे आप अधिक भरेंगे। क्या भरेंगे? अधिक। अब है हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से। हाथी की संख्या कितनी है यहाँ पे? चार। गुड़ियों की संख्या पांच है। तो हाथी की संख्या गुड़ियों की संख्या से क्या है? कम है। ठीक है, कम है। यहाँ पे कम है। हाथी की संख्या कितने हैं? यहाँ पे हाथी की संख्या चार है, गुड़ियों की संख्या पांच है, तो उससे कम है। अब भालुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे तीन है। हाथियों की संख्या कितनी है? चार। तो भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से कम है, तो दूसरे वाले में भी कम भराएगा। अब गाड़ी की संख्या कितनी है? पांच। भालुओं की संख्या कितनी है? तीन। तो घ में देखोगे तो गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से, देखो गाड़ियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे दो है। सॉरी, गाड़ी की संख्या दो है, भालुओं की संख्या तीन है। तो गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से कम है। तो क में सिर्फ अधिक है, बाकी दोनों तीनों में हमारा कम कम यहाँ पे भरा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रंग बिरंगे फूल। रंग बिरंगे फूल, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो बगीचे में सबसे अधिक दिखने वाले फूलों के रंगों के नाम बताइए। सबसे अधिक कौन से फूल दिख रहे हैं? देखो, यहाँ पे लाल रंग का फूल पहले देखते हैं कितने हैं लाल रंग का। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। लाल रंग के फूल कितने हैं? नौ। अब देखो नीले रंग के फूल कितने हैं? नीला वाला ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच, दो दो चार पाँच। नीले रंग का फूल यहाँ पे पाँच है। नारंगी रंग के फूल, नारंगी रंग के फूल यहाँ है, एक दो तीन चार। कितने हैं? चार। बैंगनी रंग के फूल कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। कितने हैं? छः। अब बताओ कौन से फूल सबसे ज्यादा है? लाल रंग के फूल सबसे ज्यादा है। तो बगीचों में सबसे अधिक दिखने वाले फूलों का रंग क्या है? लाल रंग। लाल फूल, लाल रंग के जो फूल हैं वो हमारे सबसे ज्यादा है। इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया। अब नीले रंग के पांच फूल, लाल रंग के नौ, नारंगी रंग के चार, बैगनी रंग के छह फूल हैं। अब सबसे कम संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। सबसे कम कम कौन से? नारंगी रंग के फूल। कितने हैं? चार है। तो क का आंसर हो जाएगा नारंगी
जो फूल है वो सबसे कम है। सबसे अधिक संख्या वाले फूलों के नाम लिखिए। सबसे अधिक क्या है? लाल फूल। लाल फूल सबसे अधिक है, उसकी संख्या कितनी है? 9। अब है सही या गलत। लाल रंग के फूलों की संख्या कितनी है? 9। नीले रंग के फूलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो लाल रंग के फूलों की संख्या नीले रंग के फूलों की संख्या से अधिक है, ये बात सही है। तो सही यहाँ पे बताना है। पहला हमारा ग सही हो गया। नारंगी रंग के फूलों की संख्या बैंगनी रंग के फूलों की संख्या से कम है। नारंगी रंग के फूल कितने हैं? 4 हैं। बैंगनी रंग के कितने फूल हैं? 6 हैं। तो इससे कम है, ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा सही है। तो घ भी हमारा सही है, ग भी हमारा सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पहेलियां हैं। ठीक है, अब पहेलियां में है, कोम्पल ने संख्या कार्ड लगाए हैं और अनाया ने उन्हें कटोरियों से इस तरह ढक दिया है। क्या आप इन संख्याओं को पहचान कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, कोम्पल ने संख्या कार्ड लगाए हैं। संख्या कार्ड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लगाए हुए हैं। और अनाया ने उन्हें कटोरियों से ढक दिया है। कटोरियों से ऊपर भी ढक सकते हैं, नीचे भी ढक सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोरी से इस संख्या कार्ड को ढका गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, अब इसको देख कर आपको बताना है कि कौन सी संख्या है। देखो यहाँ पे ढका हुआ में हमें 2 प्रतीत हो रहा है, 2। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो ढके हुए हैं, यहाँ पे क्या 3 जैसा प्रतीत हो रहा है, 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा 8 प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखो ये हमारे 9 प्रतीत हो रहा है। ये हमारा 0 जैसा दिख रहा है। ठीक है, 0 0। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 5 जैसा दिख रहा है, 5। और यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। तो ये हो गया 2 3 8 9 0 5 4। ये हमें संख्या कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। अब है आगे, गिनो और बताओ कि कितने लकड़ियां हैं, 3 या 4। कितने लकड़ियां हैं? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 है। यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 है। ठीक है, 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 ही हैं। कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ढका हुआ दिख रहा है एक लकड़ी। तो यहाँ से आप गिनोगे तो 4 लकड़ियां नजर आएंगी। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 4। कितनी लकड़ियां हैं? 4। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जरीना ने इन ग्लासों को इस तरह लगाया है, आप इसे आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। देखो एक यहाँ ग्लास है, फिर 2 ग्लास है नीचे, उसके ऊपर एक है। पिरामिड बना रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्लास है। तो सबसे नीचे यहाँ पे कितने ग्लास हो जाएंगे? 4 ग्लास हो जाएंगे। एक एक हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारे सबसे नीचे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। 4 के ऊपर हमारा 3 ग्लास आएगा। 4 के ऊपर 3 ग्लास आएगा। फिर उसके ऊपर 2 ग्लास आएगा। फिर उसके ऊपर 1 ग्लास आएगा। 4 ग्लास है, एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सबसे नीचे हमारी 5 ग्लास होंगे। कितने ग्लास होंगे? 5 ग्लास होंगे। इसके ऊपर हमारा कितने ग्लास होगा? फिर 5 के बाद एक एक कम होते जा रहे हैं, 4 ग्लास होंगे। फिर इसके ऊपर हमारे कितने ग्लास होंगे? 3 ग्लास होंगे। फिर हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। फिर हमारा 1 होगा। तो इस तरह से आपको आगे यहाँ पे बढ़ाना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। 1 से 10 तक संख्याओं को ढूंढिए। 1 से 10 तक संख्याओं को ढूंढिए। जैसा कि यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, 1। तो 1 फिर 2। ठीक है, 2 कहाँ पे मिलेगा आपको? देखो 2 2 यहाँ पे है। फिर 3 कहाँ पे मिलेंगे? 3। ठीक है, 3 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3। अब देखो 4 कहाँ पे है? 4 च में चा होता है, तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे। फिर देखो 5 कहाँ पे है? 5 यहाँ पे है। फिर 6 6 कहाँ पे है? 6। ठीक है, फिर 7 कहाँ पे है? तो यहाँ हो गया, स यहाँ हो गया, सा यहाँ पे है, 7 यहाँ पे आपको मिलेंगे, 7। फिर 8 8 में अ की मात्रा आ होता है, आ यहाँ पे है,
ठ कहाँ पे है? ठ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और देखते हैं, आ यहाँ पे है, ठ यहाँ पे है, तो 8 हो गया। फिर 9, 9 के बाद 10, द यहाँ पे है, स यहाँ पे है, लेकिन द नहीं दिख रहा। द कहाँ है? यहाँ है, स यहाँ पे है। ठीक है, 10 कहाँ गया? द यहाँ पे है, द स, और क्या है? द यहाँ पे है, स यहाँ पे है, 10। तो इस तरह से हमारा एक एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 3 कहाँ है? 3 यहाँ पे है। 4 कहाँ है? 4 आपका यहाँ पे है। 5 कहाँ है? 5 यहाँ पे है। 6 यहाँ पे है, और 7 कहाँ पे है? यहाँ पे। 8 कहाँ पे है? यहाँ पे। 9 हो गया, और 10 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये हमारा 1 से 10 संख्या हमारा मिल गया। अब यहाँ पे है एक गेंदों में से, इन गेंदों में से 1 से 5 तक संख्याएं लिखिए जिसमें दोनों ओर का जोड़ बराबर हो। दोनों ओर का जोड़ बराबर हो। तो ऐसी यदि संख्या है तो 1 से 5 तक पहले गिनती लिखिए। एक, देखो दोनों ओर से जोड़ बराबर लिखना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे बीच वाला संख्या क्या है? 3। सबसे बीच वाला संख्या क्या है? 3। तो 3 को आपको यहाँ लिखने हैं। 3 को यहाँ लिखने हैं। ठीक है, 3 को यहाँ लिख लिए। फिर क्या है? आपको इधर वाली एक संख्या को इधर लिखे 1, इधर वाले 2 लिखिए। ठीक है, जो फिर कम है 1 है। 1 के बाद यहाँ पे 5 वाली संख्या लिखिए, 2 के बाद यहाँ पे 4 वाली। ठीक है, इस तरह से सबसे बीच वाले संख्या आपको यहाँ बीच में लिखने हैं। फिर किसी भी 2 संख्या को, 1 या 2 को यहाँ लिखते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे 3 हो गया, बीच में लिख दिए, तो 4 और 5 को इधर कर दिए, 4 हो गया, 5 हो गया। फिर जिधर 5 है, जिधर ज़्यादा उधर 1 लिख दीजिए, और जिधर 4 है उधर 2 लिख दीजिए। तो 4 2 6, और 3 9 हो जाएगा, या 5 3 8 1 9। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे प्रारूप हो सकता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप लिखिए। फिर है गिल्लू केवल 8 ही बोलती है। गिल्लू केवल 8 ही बोलती है। उसमें से कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 हो, तो वह खुश हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 ना हो, तो निराश हो जाता है। अब गिल्लू से ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर 8 हो। देखो 8 उत्तर, आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा में कितने पीस होते हैं? पिज्ज़ा में हमारे 8 पीस होते हैं। तो पिज्ज़ा हमारा 8 पीस होता है, 8 लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। या ऐसा संख्या बताओ जिसका मिरर इमेज भी वही होता है, तो 8 का मिरर इमेज भी हमारा 8 होता है। ठीक है, दर्पण पैटर्न तो भी हमारा 8 हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये रहा बच्चों, हम लोग पहला जो पार्ट 13 का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। दूसरे पार्ट में और भी पहेलियाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।